नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। संख्या पद्धति बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मेरा मानना यह है कि जिस स्टूडेंट का नंबर सिस्टम अच्छा हो जाए वो मैथ के किसी भी चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से सीख सकता है, समझ सकता है, क्योंकि ये नंबर सिस्टम ही वह चैप्टर है जिसके माध्यम से हम ये सीख पाते हैं कि किसी क्वेश्चन का अर्थ क्या है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसके लिए इक्वेशन कैसे बनाएं और वेरिएबल को कैसे माना जाए। तो हमारे हिसाब से ये गणित का एकदम जो है इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इसके बिना गणित आगे नहीं बढ़ सकता। तो आप लोग इसके महत्व को समझ चुके होंगे, इसलिए आप लोग बहुत केयरफुली इस वीडियो को देखिएगा, इसके हर पॉइंट को बहुत बारीकी से समझिएगा ताकि आप गणित पर अच्छी पकड़ बना सके। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखिए, प्रत्येक चीज की एक शुरुआती चीज होती है, तो ये गणित के अन्य चैप्टरों के लिए बेस है, लेकिन इसका भी बेस कोई ना कोई होगा। तो इस चैप्टर का बेस है डिजिट, जो ऑलरेडी आप लोग समझ चुके हैं कि डिजिट क्या होते हैं, डिजिट कितने होते हैं। तो डिजिट की परिभाषा आप समझ गए होंगे, पिछले वीडियो में आप लोग देखा कि इसकी परिभाषा कैसे दिया जाता है, आप समझा। और डिजिट कितने होते हैं, तो 10 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक ये 10 डिजिट है, जिससे पूरी मैथमेटिक्स जो है बनी हुई है। तो आइए देखते हैं, इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक हमारा है संख्या, नंबर। व्हाट इज नंबर? अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि नंबर क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? देखिए, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते रहते हैं, लेकिन फिर भी जब कोई पूछता है, कहीं बोलना होता है, तो आप बोल नहीं पाते हैं। और ये यही कारण है कि नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि किसी पॉइंट पर जब तक आप कभी बारीकी से डिस्कस नहीं करेंगे तो उस पर हमेशा डाउट बना ही रहेगा। इसलिए डाउट कोई ना हो, इसको ध्यान से आप लोग सीखिएगा। तो आइए देखिए, संख्या क्या है, व्हाट इज नंबर? तो आप बताएंगे इसकी कुछ बेसिक चीज। 5, 6, ये 5 क्या है, डिजिट है, 6 क्या है, डिजिट है। लेकिन जब दोनों को मिक्स करके यहाँ लिखते हैं तो एक नई चीज हमें दिखने लगती है। इस नई चीज को ही दिया गया नाम नंबर अर्थात संख्या। तो इसको आप परिभाषित कर सकते हैं कि ये अंक है, मिल गया तो ये संख्या बन गया, अर्थात अंकों के मेल को संख्या कहते हैं। हमारा परिभाषा बन चुका है कि संख्या क्या है, तो संख्या अंकों के मेल को कहते हैं। आप भी बोल सकते हैं संख्या क्या है, तो संख्या अंकों के मेल को कहते हैं, अर्थात अंकों के मेल को संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट हमारा है कि संख्या के प्रकार। आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि संख्या के प्रकार अर्थात संख्या कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हमारा एक क्वेश्चन बना। तो आप जो है लाइफ टाइम में बात मत भूलिएगा, कभी भी दूसरी जवाब न दीजिएगा, ये कभी बदलने वाला नहीं है। संख्या के प्रकार, संख्या कितने प्रकार का होता है, तो आपका जवाब होगा 2, मात्र 2। सोचिए कितनी अजीब बात है, पूरे मैथमेटिक्स इतना हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन संख्या होती कितनी है, मात्र 2। संख्या 2 होती है। अब सवाल बनता है कि संख्या 2 जो होती है ये कौन कौन सी होती है, ये संख्या कौन कौन सी होती है? तो एक आपका जवाब होगा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरा होगा यहाँ पर आपका काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। क्लियर? इस वास्तविक संख्या को आप रियल नंबर बोलेंगे, रियल नंबर, और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। तो
वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दो होती है। आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि मान लीजिए कोई पूछा कि उस संख्या कितने प्रकार की होती है, अंकगणितीय संख्या कितने प्रकार की होती है, तो आप बोलेंगे दो। कौन कौन सी होती है? रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, अर्थात वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब सवाल बनता है ये और ये कि इसका डिफिनेशन क्या है। तो वास्तविक संख्या का डिफिनेशन है कि वे संख्याएं जिनका अर्थ हम समझ सकते हैं, किसी और को समझा सकते हैं, उसे लिख कर प्रदर्शित कर सकते हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जैसे 3/4। तो आप इसका मीनिंग समझ पा रहे होंगे कि 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा, इसलिए ये वास्तविक संख्या है। 1.5 अर्थात 1.5, समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए इसका अर्थ हम समझ पा रहे हैं, इसलिए ये है वास्तविक संख्या। 2 अर्थात 4, इसका भी अर्थ हम समझ पा रहे हैं, ये है वास्तविक संख्या। तो आज से ये डेफिनेशन आप भूल नहीं पाएंगे, चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि ये जो चीज आप देख रहे हैं ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए जा चुका होगा, क्योंकि इसको इससे जोड़ दिया गया है कि वे संख्याएं जिसका अर्थ हम समझ सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं और उसे लिख कर प्रदर्शित कर सकते हैं, वास्तविक संख्या कहलाती है। अब आते हैं यहाँ पर काल्पनिक संख्या। तो कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिसे लिख कर प्रदर्शित तो किया जाता है, लेकिन उसका अर्थ न तो अपने आप को समझ में आता है, न किसी को हम समझा पाते हैं। ऐसी संख्या को काल्पनिक संख्या के नाम से जाना जाता है। तो आइए इसकी डिफिनेशन को हम लोग क्लियर करें। वे संख्याएं जिसका अर्थ न तो हम समझ सकते हैं, न किसी को समझा सकते हैं, केवल लिखा जा सकता है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए मैं लिखा √9, यहाँ लिख दिया √-9, तो इसका अर्थ बहुत लोग बोलेंगे +3, बहुत लोग बोलते हैं -3, और दोनों ही सही है, क्योंकि +3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है, -3 का स्क्वायर करने पर भी 9 आता है। तो बताइए -9 का वर्गमूल क्या होगा? दोनों 3 तो इधर इंड हो चुका है, तो यहाँ पर आप कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे। इसका अर्थ आज तक नहीं, बहुत लोग, कुछ लोग क्या कहेंगे कि अगर एक्स्ट्रा जानते हैं तो बहुत बोलेंगे, कहेंगे 3i। तो ये बताइए, कभी 3i रुपया किसी को लिए हैं या किसी को दिए हैं? नहीं ना। +3 तो लिए हैं, -3 दिए हैं, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये 3i क्या है तो अभी तक किसी को नहीं समझ में आया है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये संख्या ऐसी लिखी गई है जिसका अर्थ हमें समझ ही नहीं आ रहा है, इसलिए इसको बोला गया काल्पनिक संख्या। अर्थात अंडर रूट में अगर ऋणात्मक संख्या कोई आ जाए तो वह जो है काल्पनिक संख्या के नाम से जानी जाएगी। अर्थात ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल काल्पनिक संख्या होती है। एक और डिफिनेशन हम लोग तैयार कर लिए कि ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को काल्पनिक संख्या कहते हैं, और नहीं तो पहला डिफिनेशन आपका पहले ही क्लियर हो चुका है कि ऐसी संख्या जिसका अर्थ न तो हम समझ सकते हैं न समझा सकते हैं, काल्पनिक संख्या कहलाती है। अब आते हैं हम एक पॉइंट पे। ये काल्पनिक संख्या पर हम डिस्कस करेंगे कि काल्पनिक संख्या पर कौन कौन सी संख्याएं बाद में प्रोसेस हुई। तो देखिए, काल्पनिक संख्याओं पर डिस्कस करने वाले पहला गणितज्ञ ये आयलर है। आयलर ने इस पर बहुत डिस्कस किया, बहुत जो है इसको इस पर सर्च किए कि इसके बारे में जाना जाए, और उन्होंने भी कुछ ज़्यादा हद तक इसके बारे में नहीं बता सके। उन्होंने कहा कि अंडर रूट जैसे -9 है, इसको लिख सकते हैं √9 × -1, इसका वर्गमूल +-3 हो जाएगा, लेकिन फिर ये फंस गया। उन्होंने अपने नाम का पहला अक्षर, आइलर का पहला अक्षर जो है आई से डिनोट कर दिया, और आई का एक नाम दिया जिसे बोलते हैं आयोटा। जैसे आप इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। आप आई को जब किसी अंक के साथ देखिएगा, किसी संख्या के साथ देखिएगा, तो आई न बोल करके उसे आयोटा बोलिएगा। हमें आशा है आप समझ गए होंगे आई क्या है। आई जो है काल्पनिक संख्या है जिसका अर्थ आज तक नहीं पता है। अब इस पर कुछ संख्या देखिए, जैसे i =
अंडर -1 हो गया, तो आई स्क्वायर कर देंगे तो -1 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो आई क्यूब करेंगे तो माइनस आई आ जाएगा, आई पर 4 कर देंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 इंटू -1 प्लस 1 होता है। अर्थात आई टू द पावर 4 का मल्टीपल कुछ हो तो उसका मान 1 होगा। जैसे आई टू द पावर 16 1, आई टू द पावर 20 1, समझ गए आप लोग। अर्थात आई का पावर जो है कोई भी सम दिखे, 4 से कटने लायक भी संख्या दिखे तो उसे कहेंगे कि वह उसका वैल्यू जो है 1 होगा। जैसे आई टू द पावर 100 4 का मल्टीपल है 100, इसलिए आई टू द पावर 100 का मान 1 होगा। क्लियर? तो इसके बारे में यहाँ इतना ही रहने दिया जाए। हम लोग पढ़ेंगे अब वास्तविक संख्या, क्योंकि काल्पनिक संख्याएं का अंकगणित में डिस्कशन नहीं है, ये थोड़ा बहुत आपकी जानकारी के लिए बताया गया। अब यहाँ पर है हमारी वास्तविक संख्या। तो सवाल ये है कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है। तो आपका एक क्वेश्चन का सलूशन मिल जाएगा 10। आज से बेशक आप बोलिए कि वास्तविक संख्या कितनी होती है। वास्तविक संख्याएं 10 प्रकार की होती है। वो कौन कौन से होती है तो वो आपके सामने दिख रहा है। सम संख्या, जिसको इंग्लिश में इवन नंबर बोला जाता है, इसकी परिभाषा भी आप लोग सुनते चलिए। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त होती है सम संख्या कहलाती है। पूर्णतः बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूर्णतः नहीं बोलेंगे तो देखिए 7 भी 2 से कट जाएगा, तो 7 सम संख्या तो हुआ नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बोलिए कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त होती है सम संख्या कहलाती है। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो 2। सबसे छोटी सम संख्या कौन है? 2। अब आइए विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? जिसको इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती विषम संख्या कहलाती है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, जैसे 1 3 5 7 so on। क्लियर? अब आते हैं प्राकृतिक संख्या। कहते हैं ऐसे कि काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, अर्थात गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। लेकिन एक और डिफिनेशन है कि सम और विषम संख्याओं के मिश्रण से बनी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है? अब आते हैं पूर्ण संख्या पर, होल नंबर जिसको कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है, केवल 0 जो है उसमें छूटा हुआ है। अगर 0 को भी शामिल कर लिया जाए, अर्थात 0 1 2 3 so on, तो उन संख्याओं के समूह को जो है अब बोलते हैं पूर्ण संख्या। अर्थात जब प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लेते हैं तो अब इन संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब ये रहा पूर्णांक संख्या। तो जो संख्याएं अपने आप में पूर्ण होती है, अर्थात दशमलव में नहीं होती है, वो पूर्णांक संख्या के नाम से जाना जाता है, जिसे इंटीजर कहते हैं। जैसे 0 +1 +2 so on, -1 -2 -3 so on, ये सारी चीज पूर्णांक जो है पूर्णांक के नाम से जानी जाती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए पूर्णांक जो है 3 प्रकार के आपको यहाँ दिख रहे हैं। इसको कहते हैं धन पूर्णांक, इसको बोलते हैं ऋण पूर्णांक, और इस 0 को बोलते हैं चिन्ह रहित पूर्णांक। चिन्ह रहित पूर्णांक अर्थात 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है, 0 के आगे प्लस है कि माइनस है, कोई क्लियरेंस इसके बारे में नहीं है। तो पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, चिन्ह रहित पूर्णांक। ठीक, अब आगे आते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर के नाम से जाना जाता है और इसकी परिभाषा है, ध्यान से सुनिएगा, ये सारी परिभाषा आपको सेल्फ बोलना है, जब तक बोलेंगे नहीं आपको ये याद होने वाला नहीं है। आप इसको बोलिएगा ताकि आपके जहन में हमेशा के लिए बैठ जाए।
भाज्य संख्या क्या है, इंग्लिश में इसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और इसको परिभाषा देना है तो इस तरह देंगे कि वे संख्याएं जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, वे संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे मान लीजिए 6 है तो 1 2 3 इसके 3 फैक्टर है, तो कहने का मतलब 3 से अधिक मिले ठीक है, लेकिन 3 से कम फैक्टर नहीं होने चाहिए, तब ये कहलाएगा कि ये भाज्य संख्या है। जैसे 8 का देखिए 1 है 2 है 4 है 8 है, 3 से अधिक मिल रहा है अच्छी बात है, 3 से कम नहीं होनी चाहिए। तो एक बार सुनिए, जिन संख्याओं के कम से कम 3 फैक्टर होते हैं, 3 गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्या कहलाती है। इंग्लिश में इसे कंपोजिट नंबर के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं अभाज्य संख्या पर। अभाज्य संख्या को एक और नाम से जाना जाता है जिसे ऋण संख्या कहते हैं। इसे इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। इसकी परिभाषा है कि वे संख्याएं जिनके केवल और केवल अर्थात ओनली एंड ओनली 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी वे संख्याएं जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, केवल और केवल का मतलब होता है कि न तो 2 से कम न तो 2 से अधिक, केवल 2 गुणनखंड हो तो वो जो है अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 के 2 गुणनखंड है मात्र 1 और 2, 5 के 2 गुणनखंड है 1 और 5, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। अब एक सवाल इसमें उठता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो आप जवाब देंगे 2। एक और क्वेश्चन बनेगा कि वह कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य होती है, तो आप बोलेंगे 2। 2 के अलावा कोई सम संख्या नहीं है जो अभाज्य होती है। अब आते हैं सहअभाज्य पर। सहअभाज्य संख्या की परिभाषा है जिसको इंग्लिश में को-प्राइम नंबर बोलते हैं कि ऐसी 2 संख्याएं हमेशा पेयर के रूप में होती है, यानी ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनका HCF 1 हो। जैसे 9 16, इसका HCF निकालेंगे तो क्या आएगा 1, 5 7, इसका HCF क्या आएगा 1। तो ऐसी संख्याओं को जो है आप क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्याओं में दोनों विषम हो सकती है, सम एक विषम हो सकती है, लेकिन कभी दोनों सम नहीं हो सकती, ठीक है। अब आते हैं इस पर परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को रेशनल नंबर के नाम से जाना जाता है और इसकी परिभाषा है कि वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। जहां p और q सहअभाज्य पूर्णांक है, जहां q बराबर नॉट 0, यानी बटा में कभी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कोई पूछे कि 5 परिमेय संख्या है तो आप जवाब देंगे हाँ, क्योंकि 5/1 हम लिख सकते हैं जो p/q के फॉर्म में आ जाएगा। 0 परिमेय संख्या है तो हाँ, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं जो p/q के फॉर्म में आ गया। बटा में 0 नहीं है, ऊपर 0 है तो कोई फर्क नहीं है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से परिमेय संख्या की परिभाषा आप दे सकते हैं। लास्ट है अपरिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर के नाम से जाना जाता है। अपरिमेय संख्या की परिभाषा है कि वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, इरेशनल नंबर से कहलाती है। और इसका जो है सबसे बढ़िया एग्जांपल है करणी, जैसे √5। करणी की जो भी संख्या होती है अपरिमेय होती है, उसे कभी p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और दूसरा है अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव जो होती है अपरिमेय संख्याएं होती है, आप फ्रैक्शन में इसको पढ़े थे। तो अनावर्ती दशमलव जैसे 2.5765501 ऐसे चल रहा है, तो इस तरह की संख्याओं को बोलते हैं अपरिमेय संख्या।
तो हमें आशा है आज आप लोग नंबर के अर्थ अच्छी तरह से समझ लीजिए, नंबर कितने प्रकार के होते हैं समझ गए, और नंबर के दोनों प्रकार के डेफिनेशन समझे, और वास्तविक संख्या जो हमें लंबे समय तक पढ़ना है, इसके बारे में लंबे समय तक हमको देखना है, सुनना है, वो जो है 10 प्रकार की होती है। और 200 का एक एक करके आपने डेफिनेशन समझा, इसको एक बार जरूर अपने आप से बोलिएगा ताकि ये आप हमेशा के लिए याद रख सके। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, आपका नंबर सिस्टम का पार्ट 2 पार्ट 3 जल्द ही आने वाला है, इसलिए उसे जरूर देखिएगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन मेरा जा सके, और मेरा रिक्वेस्ट है कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये नॉलेज अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंच सके और वे भी गणित में इंटरेस्ट लें, सीखें। इसी के साथ मेरा आज का सेशन समाप्त करता हूँ।